अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं एक्सट्रीम रिटेल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। एक्सट्रीम रिटेल कैश एंड कैरी, शॉपिंग मॉल्स और जनरल रिटेल को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। कंप्लीट टर्न की सोल्यूशन होता है और रिटेल स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करते हैं। जो लोग कैश एंड कैरी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है और हर स्टेप पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें हमने 2 एपिसोड्स ऑलरेडी कर ली हुई हैं, जिसमें स्टोर की लोकेशन और उसमें क्या एहतियात और क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड एपिसोड था जिसमें हमने लोकेशन को फाइनल करने के बाद उस स्टोर के इंटीरियर पे हमें किस तरह से काम करना चाहिए और इंटीरियर की असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए या किसी को भी देने के लिए हमने उनको क्या बेसिक फीडबैक देना होता है कि वो अपना काम इस लाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए करें। हमारा थर्ड एपिसोड इंटीरियर के कंप्लीट होने या इंटीरियर का काम शुरू होने के बाद हम अपने थर्ड फेज में चले जाते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट की बाइंग, प्रोक्योरमेंट और डिज़ाइन कहते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं, जिसमें हमें प्रोडक्ट इस स्टोर के ऊपर इसकी लोकेशन के हिसाब से क्या क्या प्रोडक्ट रखना है। जनरली रिटेल में 2 सेगमेंट्स होते हैं, फूड एंड नॉन फूड। फूड की कैटेगरीज ज़्यादातर सप्लाई की जाती है, बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके लोग आते हैं, वो आपसे ऑर्डरिंग करके आपकी ऑर्डर सप्लाई कर देते हैं आपको। उन्हीं प्रोडक्ट के वेरिएंट्स इंपोर्टेड के सूरत में भी मिलते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और वो होलसेल मार्केट से भी अवेलेबल होती है। आप होलसेल मार्केट में अपनी लिस्टें लेके जाते हैं और जो बड़े यहाँ पे वेंडर्स, इंपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनसे जाके वो प्रोडक्ट बाइंग कर लेते हैं। जनरली इस बिज़नेस के बीच में हम फूड को सेकंड फेज में बाय करते हैं, क्योंकि इनके साथ एक्सपायरी एसोसिएटेड होती है और इनके साथ डैमेजेस, इनको फ्रीज करना, जैसे चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको टेम्परेचर में रखने पड़ते हैं और थेफ्ट के भी उस स्टेज पे चांसेस होते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी लेबर भी काम कर रही होती है, तो इनको हम बाद में बाय करते हैं। नॉन फूड के बीच में हम पहले कैटेगरीज बनाते हैं। हर कैटेगरी को, जैसे क्रॉकरी है, जैसे आपकी किचन वेयर है, आपके गिफ्ट आइटम्स हैं, टॉयज़ हैं, इस तरह की कैटेगरीज को आप डिज़ाइन करते हैं। उनकी प्लेसमेंट अपने रैक्स पे पहले से मार्क कर लेते हैं। जब आप मार्क कर लेते हैं तो फिर आप उसका बजट डिज़ाइन करते हैं कि मैंने ये 5 रैक लिए हुए हैं, मेरे हर रैक में 5 शेल्फ्स हैं, तो मेरी एस्टिमेटेड रनिंग स्क्वायर फुट इतने बनते हैं, तो इसमें मेरा अंदाज़न कितना स्टॉक आएगा। वो बना लेने के बाद आप बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ये बाइंग के भी बहुत सारे होलसेल मार्केट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से आप किस लोकेशन में खोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसकी बाइंग कंप्लीट कर लेते हैं। बाइंग करते हुए जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो अगेन वही है कि आपकी कैटेगरीज में उनकी पूरे सेगमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आप क्रॉकरी कर रहे हैं तो क्रॉकरी में सेट्स अवेलेबल हैं, टी सेट्स अवेलेबल हैं, वाटर सेट्स हैं, डिनर सेट्स हैं। फिर उसी के बीच में बहुत सारी लूज़ सेगमेंट्स मिलते हैं, जैसे वाटर सेट्स के अंदर ओपन ग्लासेस, जो लूज़ ग्लासेस हैं, लूज़ जग हैं, वो अलग से मिलते हैं। आपको पूरी उसकी सब कैटेगरीज को भी कंप्लीट करना होता है। ये सेगमेंट करने के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की एंट्रीज शुरू हो जाती हैं आपके सॉफ्टवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर इस स्टेज पे ले लिया जाता है। सॉफ्टवेयर को लेने के लिए जो चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को, या हम खुद देखते हैं जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के बीच में, वो सबसे पहले तो जिनको मैं सिलेक्ट करता हूँ वो उसकी रिलायबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। वो सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी आपकी कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, कितनी जगहों पर वो इम्प्लीमेंटेड है, और जिन जगहों पे इम्प्लीमेंटेड है वहाँ से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, कितना सक्सेसफुली लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया होता है उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद उस सॉफ्टवेयर में आप हमेशा ये देखिए कि सॉफ्टवेयर वालों का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, कैश एंड कैरी के साथ वो मेडिकल स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, वो कितने डाइवर्सिफाई है, कितना एक्सपीरियंस है उनका। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि वो सॉफ्टवेयर जो है, उस सॉफ्टवेयर का बिजनेस नॉलेज कितना है।
वो सॉफ्टवेयर उस बिज़नेस को कितना जानता है। जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जितने ज़्यादा लोगों पर और जितने सालों से वो लोग काम कर रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होगा। वो अपने एक्सपीरियंस R&D से और लोगों के एक्सपीरियंसेस से वो सीखते हैं और वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस और बिजनेस ऑपरेशंस के साथ अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते रहते हैं। सो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में फैक्टर्स हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि कैंडला मैं बेसिकली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, लोकल बिजनेसेस और लोकल सॉफ्टवेयर्स के साथ में, मतलब कैंडला से मैंने बेहतर अभी तक किसी को नहीं एक्सपीरियंस किया। सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे हम 2 या 3 लोग हायर कर लेते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग यूजुअली वो कैंडला या जो सॉफ्टवेयर है वही लोग कंपनी देती है, और वो हायर होके आपकी एंट्री शुरू हो जाती है स्टेज के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर एंट्रीज के साथ आपके डिस्प्ले शुरू हो जाते हैं। डिस्प्लेस अगेन जैसे बताया कि डिस्प्ले के अपने क्राइटेरियाज होते हैं। डिस्प्ले क्राइटेरिया के साथ आपकी, हम इसको VM में कहते हैं कि आप कितना वोकल हैं, आपका स्टोर कितना वोकल है, क्योंकि आपके स्टोर की आवाज़ या आपके स्टोर की बातें उस वक्त से शुरू हो जाती हैं जब आप स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं। जो मैंने डिज़ाइन की बात की थी, तो स्टोर उस वक्त से आपके साथ, कस्टमर के साथ बातें शुरू कर देता है। वो कितना फ्रेंडली है, उसका स्टाफ कितना फ्रेंडली है, कितना आसान है साइनेजेस की सूरत में उस स्टोर को समझना, कितना आसान है शॉपिंग करना। आसान से मुराद ये है कि मैं शैम्पू के साथ, कंडीशनर के साथ, बालों से रिलेटेड कोई और मूव्स है, कोई स्टाइल की चीज़ें हैं, जेल है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद तो मुझे ये मेरी कम्युनिकेशन है। जितना कस्टमर, जो सॉफ्टवेयर में, जो आपके मोबाइल ऐप्स में जो सबसे बड़ी वो फीचर लिखता है, ये कस्टमर फ्रेंडली है, तो कितना कस्टमर फ्रेंडली है मेरा ब्रांड, कितनी अच्छी। तो जब डिस्प्ले आप कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट आप ये देख रहे होते हैं, उसके प्राइस टैग्स, उसके ऊपर कोई साइनेजेस लगने हैं, तो ये उस स्टेज पे हम इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। जनरली बेसिकली ये वो स्टेज है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा 3rd सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट पे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।